kibrit ruhunu ver, ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. हिकमत तुम जरा यहाँ संभालो, मुझे जरा बाहर जाना है, ठीक है? अरे तुम जा कहाँ रहे हो? अरे यही पास में दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। कहीं तुम्हारे दोस्त का नाम मुझदे तो नहीं? जो समझना है समझो, हवा खाने जा रहा हूँ, समझते ही नहीं है। तो बताइए, क्या बात करनी थी आपको बच्चों के बारे में? फिक्रित ने फिर कुछ किया क्या? ये सब बातें छोड़ो यार, क्या हम बच्चों की ही बातें करते रहेंगे? आज थोड़ा हम अपने बारे में बातें करते हैं। जैसे? मेरा तलाक हो चुका है, लेकिन लगता है तुम्हारी तो अब तक शादी भी नहीं हुई। हाँ, नहीं हुई। तो क्या थोड़ा अपने बारे में भी सोचो। मैं जानती हूँ हर वक्त बच्चों के पीछे भागना कैसा होता है। आप कहना क्या चाहती हैं? धीरे धीरे समझ जाओगी, थोड़ा सब्र रखो। इतनी उतावली क्यों हो रही हो? यहाँ तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? बस इत्तेफाक है, मैं यहाँ लंच करने के लिए आया था। हेलो, मेरा नाम बोरा है। हेलो, मैं फिलिस। वैसे मुझे अब घर जाना चाहिए। आपको जरूर एक दूसरे से बातें करनी होंगी। फिलिस रुको, तुमने अभी तक अपनी कॉफी भी नहीं पी और ऐसे ही घर जा रही हो। मुझे बुरा लगेगा अगर तुम इसे पिए बगैर जाओगी। ओह थैंक यू। एक सेकंड। हाय, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अरे रहमत, वहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ आ जाओ। तुम्हारा हेयर स्टाइल अच्छा है। क्या हालचाल? तुम्हारी प्रिंसिपल से शिकायत हुई ना? हाँ हुई तो है। अगले हफ्ते एग्जाम है, मैं तुम्हें कॉल ही करने वाला था। वैसे भी अब मैं वो नहीं करता, अब दूसरों के एग्जाम्स नहीं देता मैं। सच में? और सिर्फ इतना ही नहीं, और भी चीजें छोड़ दी हैं मैंने। लेकिन क्यों भाई? ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? बस यूं समझ लो, मैं यही चाहता था। उठो, चलो। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम इसके साथ? तुमसे मतलब, तुम होते कौन हो ये पूछने वाले? तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। अरे लेकिन तुम्हारी होती कौन है ये? देखो तुम हमारे बीच में मत पड़ो, मैं खुद इसके साथ जा रही हूँ। चलो 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 यहाँ से। वैसे आप काम क्या करती हैं फिलिस? अभी कोई पक्की नौकरी नहीं मिली है, बस छोटी मोटी। फिर तो मुश्किलें आती होंगी। वो तो है। फिलिस पे 5 भाई बहनों की जिम्मेदारी है। जिंदगी मुश्किल है, लेकिन आप जानते हैं कर भी क्या सकती है, क्योंकि अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है। मुझे अब चलना चाहिए।
कहाँ जा रही हो? हमारे साथ बैठो ना, मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। हमारे घर आसपास ही है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। तुम बैठो आराम से, ठीक है? तुम्हें फिक्र है मेरे बालों की, जो सबके सामने ऐसा कहा? तभी ना। भला मुझे क्या फिक्र है? मैं होता कौन हूं, है ना? मुझे क्या फिक्र है बालों की? आखिर तुमने ऐसा किया ही क्यों? क्या? तुम्हें याद नहीं है? वो इंटरनेट की फोटो तो याद नहीं होगी। बताओ ऐसा क्यों किया तुमने? रहमत, आखिर तुम्हारी सोच भी दूसरों की तरह ही निकली। तुम कहना क्या चाहती हो? उन फोटोज में आखिर गलत क्या है? अगर किसी लड़के ने अपनी प्रोफाइल पे वो फोटो डाली होती तो तुम उसकी तारीफ जरूर कर रहे होते। हाँ, तो इससे क्या? मैंने कुछ गलत कहा जाने मन? अपनी हद में रहो। तुमने तो सारी हदें पार कर दी है मुझे, सारी हदें पार कर दी तुमने। रहमत, हाँ, आज से हम सिर्फ दोस्त रहेंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। ठीक है, सिर्फ दोस्त ही रहेंगे। ठीक है फिर, गुड बाय। गुड बाय। ये क्या है? कुछ नहीं। हाथ दिखाओ। हाथ क्यों नहीं दिखा रही हो? क्या है ये? तुम समझे नहीं क्या बेवकूफ? ये तुमने मेरे लिए किया? कसम से तुम बहुत बड़ी पागल हो। सच में बहुत बड़ी पागल हो तुम। पता नहीं मेहताब कहाँ रह गई। मुझे भी देर हो रही है। वो नहीं आएगी। क्या मतलब? हम अकेले रह सके इसीलिए तो वो गई है। पर इसका मतलब क्या है? इतना हैरान मत हो, मैंने ही कहा था उसे। वो जानती है तुम्हें, इसीलिए तुम्हें यहाँ छोड़ा। मैं बिल पे कर देता हूँ, फिर कहीं चलते हैं, क्या कहती हो? ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? अच्छा, समझ गया। पहली बार है क्या? क्या पहली बार है? तुम्हें शायद पता नहीं है इसके बारे में। जरूर मेहताब की गलती होगी। वो यही करती है तुम जैसी लड़कियों के साथ। लेकिन अगर तुम चाहो तो हम एक सौदा कर सकते हैं। कितने में चलोगी? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? अरे ये हिम्मत! अगली बार जान से मार दूंगा तुझे। फिलिस, 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 रुको रुको रुको। हाथ मत लगाओ। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? हाँ, कर रहा हूँ। क्या मतलब कर रहे हो? फिलिस, मैं भी वहीं रहता हूँ, मुझे पता है तुम कब निकलती हो। मतलब तुमने देखा और तुम मेरे पीछे आने लग गए? हाँ, मैं तुम्हारे पीछे आने लगा। अगर नहीं आता तो वो कमीना तुम्हारे साथ पता नहीं क्या करता। मैंने बुलाया था। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अपनी हिफाजत कर सकती हूँ। तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे। लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे तुम्हारी जरूरत है फिलिस।
ये कैसी आवाज आई? पापा, वो बदजात औरत फिर छोड़कर चली गई। पापा आप सोफे पर सो जाइए। ऐसे रहने दो। चलिए उठ जाइए। उठिए 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 पापा, उठ जाइए। बस हो गया, बस थोड़ा और। इतने ज्यादा भारी क्यों हैं आप? अच्छा है कि मैं आपके जैसा नहीं हूं। मैंने सोचा अगर कोई कहे फिक्री मेरा बाप नहीं, तो आप नहीं जानते मैं कितना खुश होता, समझे? पर ऐसा नहीं है। आप बड़े ही अजीब से हैं, हमेशा नशे में। आपको अपने अलावा किसी की भी कोई फिक्र नहीं है। लेकिन मेरे पापा हैं आप। मेरा मतलब मेरी रगों में आपका खून दौड़ रहा है। शुक्रिया फिक्री अली बोल। शुक्रिया पापा। मैं बाहर जा रहा हूँ। कहाँ? अपने दोस्तों से मिलने। ठीक है। रहमत, आजकल तुम बहुत शरीफों की तरह पेश आने लगे हो। अपने दोस्तों से मिलते रहा करो। तुम चलोगे या बकवास करते रहोगे? हाँ चल रहा हूँ, चल रहा हूँ। हिकमत। हाँ दीदी। मैं तुम्हें छुट्टियों में काम करता देख तंग आ गई हूँ। देखो कितने दुबले हो गए हो तुम। अभी और भी परेशानियां हैं ना। वजन तो मैं कभी भी बढ़ा लूंगा, पहले ये परेशानियां तो खत्म हो। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? चलो भाई अब चलो चलो। क्या परेशानी है तुम्हें? मैं चलता हूँ। ठीक है जाओ। पता नहीं क्या कहना चाहता था। हे ऊपर वाले। दीदी आपका फोन। हाँ बोलो जमील। वैसे तुम सच में डर गए थे ना? मैं भला क्यों डरूंगा? ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं बिल्कुल भी नहीं डरा था। डर तो तुम गए थे। क्यों, तुम्हें दर्द हुआ था? बहुत। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ऐसे झूठ मत बोलो जाने मन। मुझे इस नाम से मत बुलाओ। चलो। क्या हाल मुझे? ठीक हूँ, आप बताइए। बस बताओ इस बार क्या बनवाना है? इस बार मैं नहीं। फिर कौन? मैं हूँ। ठीक है, कहाँ पे? यहाँ। क्या बनवाना है? एम लिख दीजिए।
अंदर आओ ना तुले। हाय। थैंक्स, तुम आ गई। तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं 1 घंटे में आ जाऊंगी। हाँ ठीक है। सुनो बच्चों, तुले दीदी को तुम फीको वो मत छूना। हे ऊपर वाले, तुले दीदी को कोई परेशान नहीं करेगा। तुले ऐसे मत देखो ना। ठीक है, मैंने कहा कुछ कहा। उफ, उसने कहा उसकी मम्मी ने मेरे लिए खाना बनाया है, अगर मैं नहीं जाती तो उन्हें बुरा लगता है ना। उसने बहुत बोला, इसलिए मैं ना नहीं कह पाई। तुम नहीं समझने वाली, मैं जाती हूँ। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी तुले। ठीक है फिर, अब जाओ। शैतान बच्चों, फेंको, रख दो उसे। वहां बैठ जाओ। शाबाश। फिलिस, देखो, ये मैं हूँ, जैसे तुम्हें दिख रहा है, मैं ऐसा ही हूँ। और अब जब तुम मुझे इतनी अच्छी तरह से जानने लगी हो, तो एक बात जान लो कि मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा, बल्कि और बढ़ेगा। ये बात याद रखना। काम हो गया क्या? हो तो गया, जैसा कहा मैंने, बहुत कमजोर है। कुछ टाइम तो चलेगा। हाँ। दीदी, दीदी। हाँ, पानी यहाँ भी नहीं रुक रहा है। क्या होगा? क्या करें? ये तो रहमान, इधर आना। रहमत तो जैसे घर का प्लम्बर ही है ना। ये पाइप फट गया। वैसे इस घर में कुछ ठीक भी है क्या? अब मैं क्या कर सकती हूँ, हमेशा तो फट जाता है। पानी बर्बाद हो रहा है। रहमत, जल्दी करो। देखना, एक दिन हम इस घर के नीचे दबे होंगे। अब बस भी करो। फीको, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे गेम के चक्कर में से चोट लग जाएगी। अरे फीको, बस भी करो तुम। खेला है तो ठीक से खेलो।
सुबह सुबह शुरू हो गए तुम लोग, कभी पानी कभी खेल और पता नहीं क्या क्या। तुम लोग मुझे चैन से सोने क्यों नहीं देते? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उठिए पापा, सारे पाइप फट गए हैं, प्लम्बर को बुलाना होगा। क्यों? मैं क्यों बुलाने जाऊँ? तुम खुद बुलाओ। कुछ तो करिए, किसी काम के लिए आप ही पैसे दीजिए। मेरे पास कहाँ से पैसे आएंगे? लो बात सुनो इनकी। मैं कभी कभी तो यहाँ सोने आता हूँ और तभी मुझे हमेशा उठना पड़ता है क्योंकि तुम्हारे पास बस एक ही बात है, पैसा पैसा पैसा। मैं जा रहा हूँ, बेकार में आया यहाँ। अब बोलो, फट गया। मुझे भी खेलना है। तुम इससे नहीं खेल पाओगे इस मैच। तुम इसकी कार से हमेशा खेलते रहो, एक बार अपनी तलवार इसे खेलने के लिए नहीं दे सकते? क्यों दे दूं? क्या मतलब क्यों दे दूं? मतलब क्यों दूं? इससे खेलने दो। अरे क्या चल रहा है यहाँ पर? क्यों झगड़ा कर रहे हो? इसलिए मुझे संडे बिल्कुल पसंद नहीं है। रहमत, अभी तक ठीक नहीं हुआ? फिलहाल तो हो गया है, मतलब? पता नहीं कब तक चलेगा। चलो काम तो चलेगा ना। चलेगा। मैं तुले दीदी को ये लौटा कर वापस आ जाता हूँ। एक मिनट रुको। हाँ? दिखाओ, ये क्या है? कुछ भी तो नहीं है। क्या मतलब कुछ नहीं? टैटू बनवाया? अरे आजकल सभी बनवाते हैं। एम बनवाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर? ये एक मछली है दीदी, देखो इसके पर दिख रहे हैं तुम्हें, ये देखो। दांत बंद करो, देखो देखो ना, मछली है ये। तुम्हें लगता है मैं यकीन करूंगी? पहले ये तुले दीदी को दूंगा, थोड़ा दोस्तों से मिल लूं, लौट के बात करेंगे हम लोग। हाँ? भागो भागो, जल्दी भागो। देखो कैसे भागा। उस एम का मतलब मुझसे है ना, बताओ। मुझे तो कुछ नहीं पता दीदी। उसे नहीं पता तो मुझे भी कुछ नहीं पता। मुझे भी कुछ नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। अरे वाह, क्या बात है, आज मेरी बीवी ने कॉफी बनाई है। पहले ये पी लो। ठीक है, पी लेता हूँ। हैरी आंटी ने मुझे ये बनाना सिखाया है। ओट्स और जड़ी बूटियां हैं इसमें। पता है उनके 6 बच्चे हैं सिर्फ ये पीने से। सच में? और नहीं तो क्या ऐसा असर मुझ पर भी हो सकता है? बिना ट्राई किए कैसे पता चलेगा? अच्छा, कुछ महसूस हुआ? क्यों ना हम अभी थोड़ी कोशिश कर लें। आग तो लग चुकी है। हाँ? पहले एक बार मेरे हाथ से खा लो। अरे इसे मुझे दो। अब इस वक्त संडे को कौन आ गया? तुले दीदी, मैं हूँ रहमत। तुम्हें फिर से जाना होगा। चुप हो जाओ, शायद वो कोई जरूरी बात बताने के लिए आया। क्या बताएगा? जाओ फिर। शुक्रिया दीदी। कोई बात नहीं, कुछ काम हो तो आ जाना, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। मिलती हूँ। बाय दीदी। आज नहीं आ पाऊंगा मॉम, मैं कल आता हूँ। बेटा, आज मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। कल खा लूंगा। ठीक है बेटा, फिर क्या कहूँ, जैसा तुम चाहो। ठीक है मॉम, रखता हूँ। ठीक है, मैं कल तुम्हारा वेट करूंगी। ये लीजिए मैडम। खाना सिर्फ मेरे लिए ही बनाना, सर्विस घर नहीं आएगा। ठीक है मैडम। मिसेस आइला, मुझे आपके बेटे के बारे में आपको कुछ बताना है। दरअसल बरस, मेरा मतलब है सवस, वो हमारे मोहल्ले में रहने लगा है। रहने लगा है मतलब उसने वहाँ एक घर खरीदा है। हाँ, वो तो मैं जानती हूँ। हाँ, पर मैं आपको कुछ और बताने आया था। पर और क्या बताना चाहते हो? वो क्या है ना मिसेस आइला, आपका बेटा गाड़ियाँ चुराता है। व्हाट? मैं जानता हूँ एक माँ के लिए ये बात सुनना आसान नहीं है, पर यही सच है। ऑफिसर जैमल, आप जानते हैं आप जो कह रहे हैं उसका मतलब क्या है? एक बार जरा अपने आसपास देखिए। ये सब देखकर क्या आपको लगता है कि वो गाड़ियां चुरा सकता है? क्या बकवास है।
हैप्पी बर्थडे। ये तुम्हारे लिए हैप्पी बर्थडे। ये सारे गिफ्ट्स मेरे लिए है क्या? हाँ बिल्कुल। मैं बहुत खुश हूँ, शुक्रिया। मेरी खुशकिस्मती है तुम्हें पसंद तो आया। दीदी क्या हुआ? तुम्हारी गुड़िया तुम भूल गई थी, ये लो। चलो तुम दोनों अपना अपना होमवर्क जल्दी खत्म करो। अब एक और परेशानी। फीको, आ जाओ बेटा, बाजार जाकर बल्ब ले आओ प्लीज। ठीक है। इस घर से तो मैं परेशान हो गई हूँ। घर पर कोई है क्या? कहिए, क्या काम है आपको? क्या आपके माँ पापा कोई घर पर हैं? फीको कौन है? हेलो मैम, आपसे कुछ काम था। कहिए। मेरा नाम बसरी जानसू है। ज़ेलिया जानसू मेरी मॉम है। आप ज़ेलिया आंटी के बेटे हैं? जी हाँ, ये घर उनके बेटे का है और उनका बेटा मैं हूँ। हमें तो नहीं पता कि उनका कोई बेटा भी है। आपकी इजाजत हो तो मैं अंदर आ जाऊं? आपसे कुछ बात करनी है मुझे। आइए, आ जाइए। जाओ भाई को बुला कर लाओ। वाह वाह वाह, देखो तो कितने मुलायम बने हो तुम। सब मेरे हाथों का कमाल है। काश विक्री जी भी इस वक्त यहाँ होते। आज तो वो बस तुम्हें खाते रहते। विक्री जी, कौन है? और कौन होगा श्यामा जी, मैं हूँ। हाय विक्री जी, मैं आपको ही याद कर रही थी। आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हुई। श्यामा जी, आप मेरे बारे में बात कर रही हैं? हाँ, कौन? मैं आपने अभी ना, मैं खुद से मतलब केक से ही बात कर रही थी। मैंने ना आपके लिए आपका फेवरेट केक बनाया है। अरे वाह, सारा का सारा केक तो मैं अकेले ही खा जाऊंगा। अब अंदर आइए ना। चलिए। हाय हाशिम, अभी तक लेटे हो? मुझे तुमसे जलन होती है। अरे नहीं फिक्री जी, आप अभी अभी बाहर से आए हैं ना, नहा के नहीं लेते? हाँ, आप सही कह रही हैं। मैं घर से गंदा होकर आया हूँ, गर्म पानी से नहा लूंगा तो साफ हो जाएगी गंदगी। हाँ, तो मैं आपके लिए तौलिया लेकर आती हूँ। बेवजह परेशान हो रही है हाशिम। अब मैं तुम्हारी तौलिया भी इस्तेमाल करूंगा। वैसे तुम पागल तो नहीं हो? तुम्हारे घर से अच्छी जगह कोई नहीं। हमें तो पता ही नहीं था ज़ेलिया आंटी का कोई बेटा भी है। मैं डैड के साथ रहता हूँ। शायद आप डैड को भी जानती होंगी। नहीं। मेरे डैड बस कुछ ही वक्त तक साथ थे। उनकी शादी हुई, थोड़े टाइम बाद मैं पैदा हुआ, फिर उन्होंने एक दूसरे को तलाक दे दिया। मैं बहुत छोटा था तब। मेरे डैड मुझे स्विट्जरलैंड ले गए, मेरी दादी के घर। मेरी दादी भी वहीं रहती थी। अंकल, आंटी और बहुत लोग थे, सब वहीं पे काम करते थे। दादी मेरी मॉम जैसी थी। अपने परिवार में इतना फंसा रहा कि टर्की आने के बारे में सोचा ही नहीं। हाँ, अंदर आ जाओ। क्या चल रहा है ये? ये बसरी जी हैं, ज़ेलिया आंटी के बेटे हैं ये। उनके बेटे? उनका कहाँ कोई बेटा था? ये हैं, ठीक से मिलो। हेलो भाई। हेलो भाई। हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया। दरअसल मॉम की मौत के बारे में मुझे कुछ टाइम पहले ही पता चला है। हमें अफसोस है। क्या कर सकते हैं। मुझे तो अब पता लगा कि मेरी मॉम भी थी। डैड और दादी ने मुझे बताया था कि मेरी मॉम बचपन में ही मर गई थी। मुझे पता लगा कि वो झूठ था। मेरी मॉम जिंदा थी। जब मैं छोटा था तो मेरी मॉम जिंदा थी।
घर वालों ने झूठ बोला मुझसे, मतलब कि वो जिंदा थी, लेकिन अब वो नहीं है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। बस मैंने फ्लाइट ली और वहां से सीधा यहाँ तुर्की चला आया। अब मैं यहीं रहना चाहता हूँ, बस यही सोचा है मैंने। मॉम के जाने के बाद मैं बहुत दुखी हूँ। अब मैं और कहीं नहीं जा सकता। मॉम, क्या आपने एसी फिर से बंद कर दिया? हाँ, फिक्री जी नहा रहे थे इसीलिए बंद कर दिया। मॉम, क्या आप पागल हो गई हैं? इतनी गर्मी हो रही है और आपने एसी बंद कर दिया? मैं कर दूंगी, उनके निकलते ही चला दूंगी, वरना उन्हें जुकाम हो जाएगा ना। जब से तुम्हारे पापा घर आए हैं मैं उनका बिल्कुल ख्याल नहीं रख पा रही, इसलिए वो रात को यहाँ नहीं रुकते हैं। मैं जानती हूँ, पर फिर भी वो कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान है ना। तुमने देखा ना मुझे, उन्हें कितनी दिक्कत हो रही है। मुझे क्या होगा अगर वो चले गए? तो जाने दीजिए अगर वो जाना चाहते हैं। मुझे हम यहाँ पर पहले से रह रहे हैं, क्या ये बात आपको पता है? रहमत, तुम चुप रहो। अरे क्यों चुप रहूं? ये बोल रहे हैं कि ये तुरंत वहाँ पर मजदूर लगवाएंगे, थोड़ा रुक नहीं सकते क्या? आप बहुत वक्त से रह रहे होंगे, लेकिन अब ये घर मेरा है। मैं इस घर का मालिक हूँ। ठीक है, लेकिन आप आखिर चाहते क्या हैं हमसे? मुझे ये घर खाली चाहिए। क्या मतलब है इनका? क्या ये हमें घर से निकालना चाहते हैं? दीदी किराज, तुम चुप रहो। बसरी भाई, आप इस घर के मालिक हैं, ये घर आपका ही है। क्यों ना हम आपसे एग्रीमेंट कर ले, ये घर किराए पर ले ले? नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे ये घर तुरंत चाहिए। अगर आप नए मकान मालिक से एग्रीमेंट करके ये घर किराए पर ले रही हैं तो आप ले सकती हैं, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। क्या आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं? इस ठंड में मैं 5 बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? देखिए, ये तो आपको ही सोचना पड़ेगा। इतने सालों से मैं नहीं, आप लोग इस घर में मुफ्त में रह रहे थे। चाहिए जाकर केस करिए या आपकी जो मर्जी करिए। आपको लगता है कि आप हमें घर से आसानी से निकाल पाएंगे? और क्या, वैसे भी केस सॉल्व होने में वक्त लगेगा। दीदी, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बसरी जी हमें इतनी आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। और वैसे भी हम कैसे मान लें? क्या सबूत है कि आप ही ज़लिया आंटी के बेटे हो? हाँ, क्या हम बेवकूफ दिखते हैं? क्या भाई, ये झूठ बोल रहा है। ठीक है, कल हम सब एक बार सिविल रजिस्ट्री के ऑफिस साथ चलेंगे। मैं किसी से भी कुछ नहीं छुपाना चाहता हूँ। हमारे पास भी छुपाने के लिए कुछ नहीं है बसरी जी। तो ये बात है। सुनो, चलो हम एक सौदा करते हैं। कैसा सौदा, बोलिए। आप सब इस वक्त ये घर खाली कर दो, तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि आप लोग पिछले 12 साल से जानबूझकर मेरी मॉम की पेंशन निकाल रहे थे, वो भी गैर कानूनी तरीके से। इस तरह मुझे आप पर कोई केस भी नहीं करना पड़ेगा और आप लोग साफ साफ बच जाएंगे। तो क्या इरादा है? सौदा अच्छा है? मैं तो कहूंगा कि ये घर फौरन खाली कर दो। तमाशा बनाने से कुछ नहीं होगा। मैं एक बार फिर से आऊंगा। आप लोगों को एक फायदा तो है, कम से कम आप जेल जाने से तो बच जाएंगे। अच्छी तरह सोच लेना। हम क्या करेंगे? आपने देखा ना उसे, धमकी देकर गया है हमें वो। लेकिन वो सही है, वो इस घर का मालिक है और हमारे पापा तो 12 साल से आंटी की पेंशन निकाल रहे हैं, हमें पता है ना। आपका मतलब वो सही कह रहा है, लेकिन हम इतने सालों से जिस घर में रहते हैं उसे खाली करके जाएंगे कहाँ पर? हाँ दीदी, आखिर कहाँ जाएंगे हम? पापा के घर चलेंगे। उठो, अब पापा ही सब ठीक करेंगे। हाँ। जरा रुको, तुमने कहा था उनके घर एक मरीज है। मरीज है तो हम साथ नहीं जा सकते। तुम यहाँ रुको और बच्चों का ख्याल रखो। तुम मेरे साथ चलो। हाँ चलो। हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, ये उस आदमी का घर है, मैं क्या करूँ? मैं पागल हो जाऊंगा। आपको पता भी है कि ज़लिया आंटी का एक बेटा है? हाँ पता है,
लेकिन उसका बाप उस लड़के को बहुत पहले लेकर भाग गया था। फिर वो लौटा नहीं तो मुझे लगा वो मर गया। मुझे कैसे पता होगा? तो क्या वो आदमी हमसे सही में घर ले सकता है? इतना आसान है क्या? हाँ मुमकिन तो है, लेकिन डट के लड़ना, आसानी से हार मत मानना। तुम एलिबोल फैमिली से हो, उसे केस फाइल तो करने दो एक बार, केस तो चलता रहेगा। देख लिया आपने, हमेशा की तरह फिर से इन्होंने कह दिया कि तुम्हें ये सब खुद ही संभालना होगा। तुम परेशान मत हो। मेरी बात सुनिए, वो आदमी जानता है आपने पेंशन निकाली है, आंटी कब गुजर गई ये भी जानता है। अगर वो केस करेगा तो सबसे पहले आप जेल जाएंगे। ऐसा क्या? तो फिर सब जल्दी से घर खाली कर दो। चलो 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 चलो। ठंड में हम छोटे छोटे बच्चों के साथ कहाँ जाएंगे? इतना आसान लगता है आपको? दिमाग खराब है आपका। रहमत यहीं रह जाओ। लेकिन मुझे इतने लोग इस घर में कैसे आएंगे? इसने बिल्कुल सही कहा, इतने सारे लोग उस घर में कैसे आएंगे? उनसे ही भाग कर तो मैं यहाँ आया हूँ, और ये तुम क्या कह रही हो? आपको शर्म आनी चाहिए पापा। क्या कहूँ आपसे समझ नहीं आता। फिलिस, इस्मत यहाँ रह सकता है, बेचारा छोटा सा बच्चा है, ये ठंड वो झेल नहीं पाएगा। देखो तुम मुझे गलत मत समझना, मैं तो नहीं सेमा आंटी, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। चलो रहमत। चलो वो सब संभाल लेंगे। ऐसा लगता है जैसे मैं मर गई। तुले सुनो तो, तुमने जब से मुझे वो पेस्ट पिलाया है ना, मैं आदमी से घोड़ा बन गया हूँ। डार्लिंग, तुम अभी अभी जो बात कर रहे थे उसका मतलब क्या था? मुझे भी नहीं पता वो कहाँ से मेरे अंदर आ गया। बोलो ना, इसका पता लगाने के लिए फिर कुछ करें? हाँ, अगर तुम इजाजत हो तो हम दोबारा। जानो, थोड़ा इंतजार करो, थोड़े बादाम खा लो, पानी पी लो, अपना चेहरा धो लो। मैं थोड़ी देर में आती हूँ, रुको। खा लो पी लो, मैं यही हूँ। नहीं नहीं नहीं, जरूर कोई एलिबल होगा, दरवाजा मत खोलना। हाँ, लेकिन कुछ जरूरी काम हुआ तो? नहीं जान, अब मैं किसी और एलिबल के बच्चे को नहीं देखना चाहता। प्लीज दरवाजा मत खोलो ना, प्लीज। फिलिस, इतनी रात गए तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर आ जाओ। मैं तो एक सोच रहा था, ये सारे एक साथ यहाँ कैसे टपक पड़े। चलो इसमें चलो, आ जाओ। चलो आ जाओ, आओ। हाँ अच्छा, हाँ ठीक है, समझ गया। हाँ भाई, क्यों नहीं, हम जल्दी ही मिलेंगे। हाँ ठीक है जी, अपना ध्यान रखिएगा। हाँ 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 बिल्कुल। क्या कहा? हमारे लॉयर ने तो कहा कुछ नहीं हो सकता है अब। हे ऊपर वाले, देखिए ना, अचानक हम तो बेघर ही हो गए। दीदी, क्या अब हमें हमेशा ऐसे ही रहना होगा? हम क्यों बेघर होंगे? रहमत, तुम बच्चों को क्यों डरा रहे हो? अरे क्या हो जाएगा? हम बिल्कुल बेघर नहीं होंगे बच्चों, जरूर कुछ करेंगे। हम जरूर कोई हल निकाल लेंगे, परेशान मत हो। ये ठीक कह रही है, ये कभी किसी से नहीं डरती, इससे कुछ सीखो। जरा मेरे साथ आओ ना। आती हूँ फिलिस। चले, अब मैं क्या करूंगी? क्या हम बीच ठंड में बेघर हो जाएंगे? बताओ। मैं बच्चों के सामने मजबूत बन रही हूँ, लेकिन इस मुश्किल का सामना कैसे करूँ मैं? तुम हिम्मत मत हारो, पहले शांत हो जाओ। कैसे शांत रहूँ? देखना, पापा की वजह से हम सड़क पर आ जाएंगे। बेवकूफ लड़की, ऐसे कैसे सड़क पर आ जाओगी? तुम पागल हो क्या? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम यहाँ रह सकती हो जब तक तुम्हें दूसरा घर नहीं मिल जाता। हम बहुत सारे हैं तुले, यहाँ कैसे रह पाएंगे? तूफान भाई को परेशानी होगी। ठीक है, तुम ऐसा ही करो, सबको ले जाओ और सड़क पे सो जाओ। क्या सोच रही हो तुम? मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती हूँ क्या? ये घर तुम्हारा नहीं है क्या? और क्या परेशानी है तुम्हें? खुद पे काबू रखो। एक काम करते हैं, कल किराए के घर के लिए चलते हैं। उस आदमी को जो करना है वो करने दो, हमें अपनी परेशानियां कम करनी होंगी, हमें कमजोर नहीं पड़ना। घर का खर्चा और किराया कैसे करूंगी मैं? सुनो फिलिस, कोई रास्ता जरूर निकलेगा, परेशान मत हो।
फिलिस, अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी तो तुम गुस्सा तो नहीं करोगी ना? शायद हमें बरिस से मदद लेनी चाहिए। वो बहुतों को जानता है। वो शायद किसी लॉयर से बात कर सकता है। वो शायद हमारे लिए कुछ कर सकता है। अच्छा, जाने दो, मैं भूल ही जाती हूँ। मुझे तो कुछ और समझ में भी नहीं आ रहा। तुम्हारा तो जवाब नहीं सहमा। देखो तो तुम कितनी दूर गई थी। अभी तो और भी जाना है। अब तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। गुड मॉर्निंग सीमा जी। अरे वाह, आप नाश्ता बना रही हैं? जी हाँ, मैं सोच रही थी ब्रेड और ऑमलेट बनाऊं। कल बाजार से सॉसेजेस भी लाई थी, मैं खुद गई थी। वो भी बना सकते हैं। बहुत खूब। ये क्या मुसीबत है? फिक्री जी, मैं कल कितनी दूर तक गई थी देखा आपने? मैं एक दिन तूफान भाई के कैफे तक भी जाऊंगी। आप भी वहाँ अक्सर जाते रहते हैं ना? मैं चाहती हूँ कि हमारी मुलाकात एक दिन उस कैफे के बाहर हो जाए। कितना अच्छा होगा ना? हाँ, अच्छा होगा। लेकिन क्यों? आप तो जानते हैं ना, मैं अभी भी आपको ठीक से नहीं जानती। आप खाली वक्त में क्या करते हैं, आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं। अब मेरा मतलब है कि आपको घर से बाहर कभी नहीं देखा। सीमा जी, हम जितना जानते हैं काफी है। नहीं, मैं भी बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ फिक्री जी। अरे यार, मैं क्या करूं, ना जाने ये पागल औरत इस बात को बार बार कब तक कहती रहेगी। अगर ये तूफान की कॉफी शॉप तक पहुंच गई और वहां के लोगों ने मेरे बारे में अफवाहें उड़ाना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा? सीमा जी भी बाहर की दुनिया का हिस्सा बन जाएंगी। फिक्री की दुनिया का तब क्या होगा? आज तो मैं रोक सकता हूँ। शेमा जी, शेमा जी, जल्दी जल्दी जल्दी। ये क्या है जी? अब क्या करें? ठंडा पानी है, मैं गिर जाऊंगी। अब क्या करूं? आप प्लम्बर को बुलाइए, तब तक मैं कुछ करता हूँ। ठीक है? जल्दी कुछ कीजिए। Omuzumda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah, nerede bizdeki eski neşe? Bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe? Bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe.